गुड मॉर्निंग एवरी टीचर फ्रेंड्स। आप सभी तमाम दोस्तों को हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे शिक्षक साथियों, आज हम लोग सेक्रेटरी साहब की जो चिट्ठी के मुताबिक कि हमें स्प्लिट सिलेबस को अपडेट करना है जे गुरुजी ऐप के माध्यम से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये स्प्लिट सिलेबस क्या होती है और किस तरह से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो के आगे स्क्रीन सेक्शन पर। ये देखिए, जैसे ही अब जय गुरु जी ऐप पर लॉगिन होते हैं, मैं पहले से लॉगिन हूँ, तो यहाँ पर आपको अपना सारा प्रोफाइल दिखेगा। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल। ठीक, ओके। अब ये लेफ्ट कॉर्नर पे जो 3 लाइन्स दिख रही है, इस 3 लाइन्स को जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे सबसेक्शन खुल जाता है। डैशबोर्ड, सर्कुलर नोटिस, ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डिंग, लेसन प्लान, एकेडमिक कैलेंडर, स्प्लिट सिलेबस। ठीक है, तो जो शैक्षणिक कैलेंडर है और साथ ही साथ स्प्लिट सिलेबस दैट मीन्स क्या हो जाता है शिक्षक साथियों कि हमारे सिलेबस जो मंथ बाय मंथ डिवीज़न किया हुआ है उसी के रिगार्ड्स में ये स्प्लिट सिलेबस है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, एकेडमिक कैलेंडर और स्प्लिट सिलेबस। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। फैचिंग एकेडमिक कैलेंडर, हाँ फेच हो गया है। अब फेच होने जाने के बाद यहाँ देखिए, पहले आपकी बोर्ड दिख रहा है, जेक झारखंड एकेडमिक काउंसिल। उसके बाद देखिए क्लास है, सब्जेक्ट है, सिलेक्ट ए क्लास। ठीक है, क्या बताया ज़रा, एक कक्षा या वर्ग को आप सिलेक्ट कीजिए। और ये स्प्लिट सिलेबस हमें कौन मान से कौन मान तक दिख रहा है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। हाँ देखिए, हमारे एकेडमिक सेशन जो शुरू होती है अप्रैल एवरी ईयर और एंड हो रही है आपके मार्च पर। ठीक है, तो ये करंट सेशन है तो अप्रैल 2025। और इस स्प्लिट सिलेबस को आपको फिल करने के लिए या अपडेट करने के लिए आपको अप्रैल मंथ से ही सिलेबस को अपडेट करना होगा। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका टारगेट था और अब तक आप कितने उस टारगेट और गोल को अचीव किए हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, उसे आपको अपडेट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ क्लास चूज कर लेते हैं। मैं क्लास 5 को चूज़ कर लिया। एक सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे एलिमेंट्री लेवल में यही सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस। ठीक है, 4 सब्जेक्ट दिख रहा। ठीक है ना, 4 सब्जेक्ट में मैं, चलिए हिंदी को ही मैं चूज कर लिया। अब देखते हैं अप्रैल 2025 का ये क्या हमें टारगेट दिया गया है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक और चैप्टर की नेम दी हुई है, हम सब सुमन एक उपवन के। ये हिंदी भाषांजलि पाठ्य पुस्तक में ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये पहला कविता दी हुई है, हम सब सुमन एक उपवन के। ठीक है, चलिए ये ड्यू डेट था कब तक, 30 अप्रैल 2025 तक था। अभी तक मैंने भी इसको अपडेट नहीं किया। आप सबों के साथ मैं इसे अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपडेट स्टेटस। ठीक है, सिलेक्ट द स्टेटस ऑफ योर सिलेबस, कंप्लीटेशन और टेंटेटिव कंप्लीटेशन डेट। अगर कंप्लीटेशन मतलब आपकी पूर्ण हो चुकी है तो वो डेट डालनी है, और अगर अपूर्ण है तो एक संभावित ताथी तिथि और तारीख आपको यहाँ निर्धारित कर लेना है कि आप कब तक पूरा करेंगे। तो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, कंप्लीटेशन डेट में क्लिक कर दिया। सिलेक्ट डेट ऑफ सबमिशन, अब किस तिथि को मैं ये कंप्लीट किया और किस मंथ के पर्टिकुलर जो डेट होगी उस डेट को आपको यहाँ कैलेंडर के हिसाब से चूज कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दिख रहा दोस्तों जून 2025।
अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये जून है 25 दिख रहा है, इसे मैं अप्रैल के डेट में कैसे ले जाऊं या अप्रैल के मंथ में कैसे फिट करूं। यहाँ पर देखिए 2 एरो दिख रहा है, लेफ्ट और राइट। राइट के अगर एरो में हम क्लिक करेंगे तो ये मंथ फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड हो जाएगा। और ये फॉरवर्ड होगा नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि अभी जून चल रहा है। हाँ, लेकिन ये बैकवर्ड ज़रूर होगा। ये देखिए बैकवर्ड हो गया। जैसे मैं लेफ्ट के एरो साइन पर क्लिक किया तो ये बैकवर्ड हो रहा है, पीछे की ओर जा रही है, ठीक है। ये मई महीना आ गया, तो मुझे कहाँ चलना है? अप्रैल मंथ में चलना है। और एक बार क्लिक कर दिया, अप्रैल में आ गया। अप्रैल में आने के बाद मेरा सेशन जो है ना 1 अप्रैल से चालू हो जाती है। तो 1 अप्रैल से जब मेरा सेशन चालू हो जाती है, एक चैप्टर को हमें कंप्लीट करने में कितने समय लगेगा? हमारे एलिमेंट्री लेवल है, फिर भी मैं मानता हूँ कि 5 दिन। चलिए, अच्छी तरह से बच्चों को उस चैप्टर को सारा क्वेश्चन आंसरिंग भावार्थ सारी चीज़ को समझाया। तो हमें 5 तारीख का डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तो यार दिख रहा है, यार को हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये बैकवर्ड भी नहीं हो रहा। बैकवर्ड होने से जो है ना आपका एग्जैक्ट डेट अप्रैल मंथ का वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो देर सवेर हुआ सो बात अलग है, लेकिन अब और इसे देर सवेर नहीं रखना है, ठीक है। चलिए तो ये नहीं ले रहा है। जब नहीं ले रहा है तो आज का ही डेट ले रहा है, 29 जून 2025। अब जब ये डेट लेगा तब क्या होगा? रीज़न फॉर डिले, किस कारण से ये आपका देरी हुआ है, ठीक है। मैंडेटरी ओनली इफ द सबमिशन डेट और द टेंटेटिव completion डेट इज आफ्टर द ड्यू डेट। मैंडेटरी ओनली इफ द सबमिशन डेट और द टेंटेटिव completion डेट इज आफ्टर द ड्यू डेट। मतलब ये मैंडेटरी है अगर आप सबमिशन डेट और जो संभावित टेंटेटिव जो डेट था और ड्यू डेट आपका अगर देर सवेर होगा तो आपको ये मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि ये सबमिट प्लीज़ इनपुट रीज़न फॉर डिले। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं ले रहा है। क्या लिख रहा है? प्लीज़ इनपुट रीज़न फॉर डिले। किस कारण से डिले हुआ है वो आपको इनपुट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ इनपुट करने के लिए है ना आपका ये डैशबोर्ड खुल गया, ठीक है। किस कारण से डिले हुआ, और देना होगा। तो किस कारण से देंगे? कोई कारण साथी आप ही सब बताइए, है ना। तो रीज़न फॉर डिले लिखने के लिए कहा जा रहा दोस्तों, तो वो तो आपको पुट करना ही होगा, वरना ये आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ पुट कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा, ड्यू टू लैक ऑफ ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी इन मोबाइल सर्विस। मतलब मोबाइल सर्विस सेवा पर इतनी दक्ष नहीं होने के कारण जो है ना हम इसे सही समय पर
सबमिट नहीं कर सके। चलिए लिख दें। अब इसे सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये सबमिट हो जानी चाहिए। सक्सेस, द सिलेबस स्टेटस हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो सिलेबस का जो स्टेटस था मैंने सफलतापूर्वक जो है ना अपडेटेड कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ ये हमारे अप्रैल मंथ का हुआ। आप इसे व्यू के तौर पर देख भी सकते हैं। हम सब सुमन एक भवन के, सब्जेक्ट हिंदी, बोर्ड जैक, ड्यू डेट 30 अप्रैल, ड्यू डेट 30 अप्रैल का था और कंप्लीटेशन डेट में इसको 29 जून 2025 दिखा रहा है। ठीक है, द स्टेटस ऑफ दिस सिलेबस इज करेंटली पेंडिंग फॉर अप्रूवल। If you wish to make change to the request, kindly ask your school admin to reject the submitted status. ठीक है, the status of the syllabus is currently pending for approval. Approval के लिए pending पड़ा हुआ है। If you wish to make change to the request, kindly ask your school admin to reject the submitted status. आप अपने स्कूल एडमिन को ये रिक्वेस्ट कीजिए अगर आप किसी तरह का कोई बदलाव चाहते हैं आपके इस स्टेटस पर, तो वहाँ से वो संभव हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना था। और इस तरह से बारी बारी से आपको हर एक मंथ का आपको जो है ना सिलेबस को, यहाँ स्प्लिट ऑफ सिलेबस को भरना है, फिल करना है। और देर ना करते हुए हर एक मंथ जो अगर हम लोग अपने अपने स्प्लिट सिलेबस को अगर अपडेट कर देंगे तो नेक्स्ट मंथ के लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अन्यथा जो है ना हम सिलेबस को कंप्लीट किए हुए रहेंगे लेकिन डेट को चूज करने में असमर्थ रहेंगे। और ऐसे में क्या हो जाएगा, वहाँ लिखेगा क्या कि क्या रीज़न है जिसके वजह से आपने डिले सबमिट किया है। ठीक है, अब देखिए अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है। ये हिस्ट्री सेक्शन पर जाकर आप देख सकते हैं। कंप्लीटेशन डेट था 29 जून 2025 को मैं कंप्लीट किया। टीचर कमेंट ड्यू टू लैक ऑफ ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी इन मोबाइल सर्विस। ठीक है, मोबाइल सर्विस में दक्षता नहीं होने के कारण यहाँ जो है ना लेट सर्विस का अप्रूवल स्टेटस दिख रहा है। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट करंट मंथ से जो है ना इसे अपडेट करता रहूँगा ताकि इस तरह की हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों, बाय, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।